स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि मौसम किस तरह से हम सबके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। कभी भारी वर्षा हो रही है, कभी कड़ी धूप हो जा रही है, कभी अचानक ठंड लगने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है। और इस तरह से जो मौसम अचानक बदलता है, ऐसे में हम सबके शरीर पर कुछ न कुछ असर होता है। चाहे वो किसी भी उम्र में हो, कोई ना कोई असर देखने में आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु अवस्था से लेकर बढ़ते बच्चों में किस तरह से इस तरह के मौसम का प्रभाव पड़ता है और ऐसे मौसम में किस किस तरह के रोगों का खतरा उनके लिए बन जाता है, कैसे हम उनसे उसका बचाव कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी इलाज है या नहीं है। ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और किड हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर पीके गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार है सर आपको। सर, मौसम हम सब ने गाना भी सुना है, मौसम आज बेईमान है ज़रा। तो मौसम इन दिनों बेईमान सा ही हो गया है। अचानक मतलब ठंड, गर्मी, वर्षा, इस तरह से हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, मौसम ने कुछ अपना रूटीन स्वभाव दोनों ही बदल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कब बारिश होगी, कितनी होगी और कब गर्मी पड़ेगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अमूमन जो है सावन भादो मतलब जो है बरसात ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अभी जो बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है जी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बच्चों के स्कूल खुले रहते हैं। हाँ, इस पीरियड में जी। और स्कूल खुले रहते हैं, जिससे बच्चे अगर बीमार होते हैं तो मदर फादर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्कूल में उनकी अटेंडेंस भी जाती है और इस सब के लिए बचने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि बीमारियां तो बढ़ी हुई हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि मतलब कुछ इलाज ही जैसे संभव नहीं है वायरल के साथ, जैसे कहते हैं उस तरह की बीमारियां भी हैं। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है और सावधानी तभी संभव है जबकि घर से लेकर के बाहर तक हर जगह सावधानी और सफाई रखी जाए। बिल्कुल, मतलब इस तरह के मौसम में सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। और सफाई की जो बात आपने की है वो तो हम बराबर हम कहते हैं कि सफाई हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर गंदगी होगी तो उससे अलग तरह के जो है रोग होने लगते हैं। इन दिनों डॉक्टर साहब आपके पास, अगर हम शिशुओं की बात करते हैं, बढ़ते बच्चों की बात करते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों की बात करते हैं, तो ज़्यादातर किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके पास में? देखिए, जो अभी जो एक जनरल सिम्टम्स जो है सबसे ज़्यादा है बुखार, फीवर। अब ये बुखार अभी दो तरह के हो रहे हैं। एक तो केवल बुखार हो रहा है, बहुत तेज बुखार हो रहा है। जी। एक हो रहा है बुखार जो कि जुकाम खांसी के साथ हो रहा है। अब ये दो तरह के बुखार हो रहे हैं और पब्लिक भी कंफ्यूज है, डॉक्टर भी कंफ्यूज है। जी। क्योंकि कितना जांच कराएं, कहाँ तक जांच कराएं। बिल्कुल। क्योंकि बुखार आता है 104, 105, घर में मदर फादर सभी को चिंता हो रही है कि भाई हमारे बच्चे को इतना ज़्यादा बुखार हो रहा है। वो बुखार एक दो दिन नहीं रह रहा है। वो बुखार पहले वायरल में 2 दिन 3 दिन रहता था, 4 दिन रहता था। अब ये बुखार 5 to 7 डेज रहता है और हाई फीवर रहता है। तो इसमें कोई भी पेशेंस लूज कर जाता है, चाहे पेशेंट हों, चाहे उनके मतलब मदर फादर हों, चाहे डॉक्टर हों। बिल्कुल। तो मदर फादर घबरा के क्या करेंगे, बच्चे को हॉस्पिटल लेके दौड़ेंगे या कुछ देर तक अपना इधर उधर का इलाज करेंगे, नहीं ठीक होगा तो देर से आएंगे हॉस्पिटल। वो भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर क्या करेंगे, अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन का बुखार है तो उनको तो जांच कराना हो, जांच कराएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर्स को कि कितना बैटरी आप टेस्ट कराएं एक साथ। तो क्लिनिकल सिम्टम्स इतने एक दूसरे से मिले हुए हैं जी कि बिना इन्वेस्टिगेशंस के एकदम अप्रोच कर लेना जो है, पहले जैसे हम लोग का होता था कि 3 दिन का ट्रायल वायरल में दे दिया, कर दिया। उसके बाद ठीक नहीं हुआ तब फिर आगे टेस्ट कराए। अभी तो ऑलरेडी वो 3 दिन 4 दिन घर में लोग अपना पैरासीटामोल, क्रोसिन सब जानते हैं, पिला करके आते हैं, इलाज करके आते हैं। तो चौथे 5वें दिन तो वो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इसलिए है कि अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है। जी। और डेंगू अगर जरा भी लेट होगा तो इतना सीरियस होता है कि अनट्रीटेबल हो जाता है। बिल्कुल, कई बार तो जानलेवा भी इसीलिए जानलेवा हो जाता है। तो उसका जांच भी कराना चाहिए। अब उसका जांच कराने के लिए मतलब है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर मरीज को भर्ती करना होगा, क्योंकि उसका प्लेटलेट कब कम हो जाएगा, कब उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी बीमारी। वैसे डेंगू का ऐसा सोचिए तो कोई इलाज नहीं है जी। वो भी एक वायरल है तो एक तरह से इलाज कुछ है नहीं, लेकिन उसको फिर
डिहाइड्रेशन नहीं होने देना, पानी चढ़ाना, कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो और टाइम से प्लेटलेट देना, इसलिए एडमिट तो करना पड़ता है। तो ये है कि अगर कोई भी बुखार है, अगर 2 दिन नहीं संभल रहा है तो जितना जल्दी हो दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर को जरूर दिखा दें। बिल्कुल, कम से कम उनके ऑब्जर्वेशन, हाँ, सावधानी है, सबसे बड़ी जागरूकता की बात है, जागरूकता की बात है। अब चूंकि हो रहा है, न होने देने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया कि भाई कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने दो, और कहीं गंदा पानी नहीं इकट्ठा हो, मच्छरों को पनपने से रोकिए, मच्छरदानी लगाइए, गुड नाइट है, कुछ है लगा करके रखिए मच्छर काटने। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो खेलने भी जाते हैं, प्लेइंग ग्राउंड में जाएंगे तो कितना मच्छरदानी से कोई बचा लेगा। स्कूल में जाएंगे वहाँ भी मच्छर काटेगा, वहाँ भी मच्छरदानी तो नहीं है। तो समस्या ये है कि हमें सोसाइटी में डेंगू को बचाना है कि डेंगू ना हो। लेकिन अभी आप देखिए झारखंड में भी कुछ सर्वे हुआ था, सैंपल सर्वे हुआ था, तो यहाँ के 60% मतलब सर्वे में लार्वा पॉजिटिव पाया गया था। तो इतना ज़्यादा है। पहले दिल्ली में हर साल सुनते थे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सफाई का ध्यान दिया गया, तो इस बार कंपेरेटिवली बहुत कम हुआ है। लेकिन इस बार झारखंड में बढ़ गया। तो ये जो रोकथाम करने की चीज़ है, बेसिक लेवल से करने की चीज़ है। लेकिन सावधानी की बात जो हमने कही, तो सावधानी तो घर में किया जा सकता है, लेकिन बच्चा है तो बाहर जाएगा तो हो सकता है। कई बार हम लोगों ने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एक ही फैमिली में 4-5 लोगों को डेंगू हो गया। इसका मतलब कि मच्छर उसी घर में है, वो बाहर से लेकर के डेंगू नहीं आया, मच्छर ही उस घर में है। अब मान लीजिए कोई बाहर से डेंगू लेके आया, फिर उस घर में वो मच्छर ने उसको काटा, तो उससे वो दूसरे को फैला सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अपने घर को साफ रखना, अगर हर आदमी सोच ले, बिल्कुल साफ रखना है। और अगर एक को अगर डेंगू हो जाता है तो जैसे आपने कहा कि कई लोगों को ये संक्रमित करता है, तो मच्छर तो जहाँ भी जाएगा उसमें भी सावधानी बरतनी है। जो डेंगू जिसको हो चुका है उसके साथ किस तरह की सावधानी हम बरतें ताकि फैले नहीं, ये भी आप बता दें लोगों को। हाँ, ये देखिए डेंगू हो गया है किसी को, तो उसमें तो ऐसा नहीं कि वो इन्फेक्टिव है कि वो खांस देगा, जैसे और वायरल में होता है, फ्लू में होता है कि कहीं खांसी आ गई, जुकाम हो गया, दूसरे को फैला दिया सराउंडिंग्स में। तो किस तरह की सुरक्षा हम दें कि ये फैले नहीं? इसके नहीं फैलने का एक ही उपाय है कि अपने घर को स्वच्छ रखें, मच्छरदानी में बच्चे को रखें, और बच्चे को फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं, सॉक्स पहनाएं। जितना कम पोर्शन खुला हो तो चांसेज है कि उसको जो बाहर जो है मच्छर उतना कहीं नहीं काटेगा। कहीं खेलने भी जाते हैं बच्चे, तो मना तो नहीं कर सकते बच्चों को खेलने से, तो कम से कम सॉक्स पहनाएं, फुल ड्रेस पहनाएं, फुल शर्ट पहनाएं, तो जिससे कि 75% 80% चांस है कि बच्चे को बाहर के मच्छर नहीं काटे। तो ये तो डेंगू है, और डेंगू का ट्रीटमेंट अगर टाइम से होता है तो सभी लोग बच जाते हैं। मतलब कि अभी इन दिनों जो बुखार हो रहा है या फिर सर्दी खांसी हो रही है, तो फौरन मतलब वेट नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। देखिए उसमें आप ये समझिए, अगर मतलब 1/3 डेंगू है, 1/3 वायरल है, जो कि फ्लू जिसको बोल रहे हैं वो भी है, लेकिन बाकी 1/3 जो है उसमें टाइफाइड भी हो रहा है, जॉन्डिस भी हो रहा है। तो अगर 100 बच्चों को लीजिए आप जो है इस समय बुखार के, तो ये 4 कैटेगरी में चले जा रहे हैं मोस्टली जो है, जिसमें कि आप समझ गए कि डेंगू भी हो गया, आपको फ्लू भी हो गया, और टाइफाइड भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया। जॉन्डिस में भी बुखार होता है, वो भी वायरल ही है। तो इसलिए मतलब सावधानी तो बरतना चाहिए। और फीवर एक अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट मतलब 4-5 मंथ्स में मतलब डेली मतलब 75% पेशेंट उसी जॉन्डिस के आ रहे हैं, फीवर के आ रहे हैं, मतलब फीवर के आ रहे हैं। बुखार में ये चारों कैटेगरी के हैं, जो कि चारों कैटेगरी के मोस्टली हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसमें निकल जाता है, कुछ ना कुछ निकल ही जा रहा है। तो ये जो जॉन्डिस है, इसके पीछे क्या कारण है? कैसे हम, क्योंकि बचाव की बात हम पहले कर रहे हैं, तो किस तरह से अपनी सुरक्षा या सावधानी रखें कि जॉन्डिस ना हो? देखिए 90% जॉन्डिस जो है खाने वाली चीज़ों से होता है, और खाने वाली चीज़ों में गंदगी हर जगह अभी है। हम लोग सोसाइटी में कितना हो कहें, लेकिन अभी भी बच्चे ठेला पर भी खाते हैं, होटल में भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कच्चे फल खुले बिकते हैं। तो ये जॉन्डिस जो है हमेशा जो है ओरोफिकल रूट बोलते हैं इसको, कि जैसे खाना पीने खाने से ही होता है, गंदा खाना खाने से मोस्ट ऑफ द टाइम, या पानी दूषित हो तो, पानी दूषित हो तो भी वही खाना पीना दोनों ही चीज़ें, कुछ भी दोनों ही चीज़ें, फल खाया गंदा, दही खाया गंदा, स्वीट्स खाया गंदा, तो ये तो मतलब जो है उसी से होता है। क्योंकि एक जो होता है हेपेटाइटिस बी जो होती है, वो होता है जरूर ट्रांसफ्यूजन से या इंजेक्शन से, वो सब से होता है। और हालांकि उसके वैक्सीन मोस्ट ऑफ द 75% बच्चों में लगे ही रहते हैं, इसलिए हेपेटाइटिस बी उतना कॉमन ही नहीं है, होता ए ही है, जो कि खाने पीने वाले से होता है।
और सी जो है वो तो बहुत ही रेयर है। तो इसलिए हमको जो सावधानी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उसमें है खाने पीने की चीज़ों में जितना सफाई कर सके, हाथ अच्छे से धो करके हमेशा खाएं, क्योंकि बच्चे की तो आदत नहीं कि हाथ धो के खाएगा, तो गिरा हुआ भी उठा के खा लेता है। तो वो तो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन, अभी देखिए सभी की वैक्सीनेशन आ गई है, ए की भी है, बी की भी है। तो जो 99% जो है जॉन्डिस जिससे होता है, दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा, अब वो वैक्सीन अगर कोई लगवा ले तो कम से कम वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन वैक्सीन लगवाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि गंदा खाना खाते नहीं रहे। नहीं, वो तो फिर देखिए उसके बाद भी हो सकता है। कोई भी वैक्सीन वो अपने को 100% परफेक्ट नहीं रोक सकता, सीवियरिटी जरूर रोक सकता है। जी। तो वो तो ठीक है, लेकिन वही कि आपने मान लीजिए 4 बच्चे खा रहे हैं, एक बच्चे को वैक्सीन लगा है, बाकी 3 को तो नहीं लगा। ऐसा तो नहीं 100% को तो वैक्सीन नहीं लगी है ना। वैक्सीन तो मतलब हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीन 70% मान लीजिए, ए वाली तो बहुत ही कम लगी है लोगों को, क्योंकि महंगी भी आती है थोड़ी। अच्छा, तो लोग लगवाता भी नहीं है, वो अवेलेबल भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। तो ये जॉन्डिस तो हर साल होती है। बिल्कुल, दूषित भोजन से, दूषित भोजन से दूषित होता है। जल और दूषित भोजन। तो घर में हमेशा हैबिट सेवन डालना चाहिए बच्चों को कि हाथ धो के खाना खाएं, साफ सुथरा खाएं, बॉयल्ड पानी पिएं, फिल्टर का पानी पिएं, आरओ का पानी पिएं, लेकिन कम से कम सादा नल का पानी तो कभी नहीं पिए। बिल्कुल, मतलब किसी न किसी तरह से उसको शुद्ध करके, जल का सेवन करना जिसकी चाहिए। जैसी मतलब वो है सामर्थ्य है, उस हिसाब से घर में पानी नहीं कुछ है तो कम से कम उबाल कर छान कर, जैसे हम लोग कहते हैं, उसको पी सकते हैं। तो ये जैसे डेंगू की बात हमने की है, जॉन्डिस की बात हमने की है, और किस तरह के संक्रामक रोग अभी इस मौसम में एक सबसे जो पुराना प्रॉब्लम है वो ही है डायरिया, डिसेंट्री जिसको बोलते हैं। तो वॉमिटिंग भी होता है, डायरिया भी होता है। अब ये है कि घर में सभी लोग इतना सजग हैं कि उसको बहुत बड़ी बीमारी नहीं मान करके कम से कम ORS दे देते हैं, खूब पानी पिलाते हैं। पहले तो लोग वो भी बंद कर देते थे। तो अब ये ORS जो है घर घर में मतलब प्रचलित हो गया है। लोग कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम दुकान से जाके इलेक्ट्रोलाइट जो है खरीद करके ले आते हैं, पिला देते हैं, जिससे कि एडमिशन्स वगैरह तो यूजुअली नहीं करने पड़ते हैं। तो हम लोग मतलब डायरिया, डिसेंट्री के एडमिशन तो ऑलमोस्ट नील ही हो गए हैं। केवल बहुत ही जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, BPL में, कुछ उसमें से लोग आ जाते हैं जो कि 1-2 भर्ती होते हैं। तो डायरिया, डिसेंट्री की वजह की अगर हम बात करते हैं कारणों की, तो वो भी दूषित भोजन या दूषित भोजन हमेशा वही चीज़ आता है। मोस्टली जो है 90% केस में गंदा खाना खाने से, स्टेल फूड, और ये जो फ्रिज में रखा रहता है 4-4 दिन 6-6 दिन खाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो हो गया है कि उसकी वजह से भी जो है ये डायरिया, डिसेंट्री होती रहती है। जी बिल्कुल, तो इसमें भी हमें सावधानी की बहुत ज़रूरत है। हाँ, खाना पीना जो है वो हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। देखिए, बरसात आने से पहले बरसात की सारी बीमारियों के लिए सावधान हो जाना चाहिए। उसमें आपने सुन लिया डेंगू मच्छर से ही होता है, मलेरिया मच्छर से होता है। मलेरिया भी वैसे ही प्रीवेलेंट है, मलेरिया अभी भी कम नहीं हुआ, मलेरिया हो ही रहा है। मलेरिया तो हो ही रहा है, हाँ, लेकिन पहले से बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कम है। फिर भी वो एक ट्रीटेबल है, ट्रीट हो जाता है, कम से कम दवा देने से अभी ठीक हो जा रहा है। तो मलेरिया का रोकथाम हो जाता है। लेकिन डेंगू को तो कंट्रोल में नहीं हो रहा था। डेंगू 1 से 2, 2 से 4 बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए तो सबको सावधान होना है, अपने में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट को, सबको सावधान होना है कि ये बीमारी नहीं फैले। बिल्कुल। और एक अभी आपने जो जिक्र किया था कि फ्लू की अब हम बात करेंगे। फ्लू में भी सिम्टम्स जो हैं लगभग मिलते जुलते हैं, समझ में नहीं आता है। जैसे नाक बहता है, खांसी हो रही है, तो इसमें लोग सोचते हैं कि टॉन्सिल है या कुछ और है। तो फ्लू में भी बहुत सीरियस लोग हो जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे। हाँ, देखिए, फ्लू जो है एक वायरल होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, एक ग्रुप होता है एडनो ग्रुप, उसमें कई तरह के वायरस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा H1N1 सुना होगा। हाँ जी। तो H1N1 भी अभी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा। हाँ, H1N3 भी है। बीमारियां फ्लू के जितने टाइप्स हैं उसके मतलब सभी वेरिएंट अवेलेबल हैं, लेकिन सबका सिम्टम ऑलमोस्ट एक होता है। उसमें कुछ होता है जो कि सीरियस होता है। अच्छा। जैसे H1N1 है, वो सीरियस होता है। तो अब हम लोग वैसे पेशेंट को जो कि 2 या 3 दिन 4 दिन तक कोल्ड भी है, हाई फीवर है, अदर सिम्टम भी आ सकते हैं, फिर उसमें ब्रेन में भी फीवर हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है उसके अंदर। तो उस सब के लिए जब सीरियस होता है, बच्चा हो बड़ा हो, उसको एडमिट करना पड़ता है। अगर H1N1 आया है तो उसको सारा आइसोलेट करके रखते हैं हम लोग। फिर उसको जैसी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन देना है, निमोनिया का ट्रीटमेंट करना है।
तो उस चीज़ को करके ही उनको प्रॉपर फ्लूइड थेरेपी होती चाहिए, क्योंकि खा नहीं पाता है कोई, पी नहीं पाता है, खांसी इतनी होती है, अगर नेबुलाइजर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अब वो सीरियस हो रहा है, सीवियर भी हो रहा है। तो इसलिए फ्लू जैसे पहले था कि एक कॉमन कोल्ड की तरह से होके निकल जाता था, अब वो नहीं रह गया। अब आप बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए कि हाँ, बोलचालक की भाषा में समझ लीजिए कि कोरोना अपने छोटे छोटे भाइयों को छोड़ गया। जी जी जी। कोरोना तो चला गया है, वो तो पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन ये जितने आ रहे हैं सब उसके वेरिएंट ही हैं, उसके अलग अलग रूप हैं। तो इसीलिए मतलब रेजिस्टेंट है वो, मतलब इतना जल्दी जो है बॉडी उसको कोप नहीं कर पा रही है। जी जी जी। तो अभी हमको बेसिक, जो आप बचाव की बात करती हैं, तो बचाव में सबसे बड़ी चीज़ है कि सबका बेसिक इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना है। हाँ जी। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी रहने के लिए जब तक इम्यूनिटी कोई दवा से नहीं बढ़ती है, ये जो लोग सोचता है कि ये दवा खा लेंगे, ये आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथी में है, या काढ़ा पी लेंगे, ये सब से कुछ होता नहीं है। आपको इम्यूनिटी अपने को स्वस्थ रह के ही बना सकते हैं। आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही होना चाहिए, मतलब एनीमिया नहीं होना चाहिए, सबका हीमोग्लोबिन कम से कम 12 से ऊपर होना चाहिए। जी जी जी। उसके लिए भी जांच कराते रहना चाहिए। अगर वो चीज़ ठीक है, खाना पीना ठीक है और बढ़िया खाना खा रहे हैं, जिसमें बढ़िया खाना में होता है कि फल और सब्जी साथ में खाते रहें, हाँ हाँ, चना और दाल खाते रहें, तो एक इम्यूनिटी बेसिक धीरे धीरे बढ़ती है। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है। तो इम्यूनिटी, अब हम लोग जैसे कहते हैं ना कि सफाई रखिए, सफाई रखिए, उसी तरह भी कहिए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए तो क्या करना है, क्या करना है? तो बच्चा है तो उसको टीके लगवाइए, बच्चा है तो उसका पालन पोषण ठीक से करिए, उसको सफाई करना सिखाइए, उसको साफ रहना सिखाइए। तो जब तक उसके अंदर वो हैबिट नहीं डेवलप होगी, तब तक मतलब जो है ये सफाई नहीं हो सकता, तब तक बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकता। बिल्कुल। और इसलिए पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करना पड़ता है कि सबको जागृत करिए कि भाई सभी लोग रहेंगे स्वस्थ, तभी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, मतलब ये एक जागरूकता की बात है, ये एक परिवार से शुरू होता है और ये पूरे समाज में इसका जो असर आता है। हाँ। तो परिवार में ही जब छोटे बच्चे हैं उसी समय अच्छी आदतों को डालना है, वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, तो लेकिन कभी कभी हम लोग को लगता है कि कैसे होगा। हाँ। जैसे आज हम लोग 50 साल हम ही को देख लिए, 40-45 साल प्रैक्टिस करते हो गया। जी जी। आज तक हम वो अचीव नहीं कर पाए कि इम्यूनिटी लेवल जो है वैक्सीनेशन से बढ़ती है, सबको बताएं। अभी भी मतलब जो है हमारे देश में 60% से ज़्यादा लोग, फुली वैक्सीन तो 30% ही हैं, 60% लोग जो प्राइमरी वैक्सीनेशन में अटके हुए हैं। तो एक जैसे भी फ्लू की बात की है, जी जी, इसकी भी वैक्सीन आती है, महंगी है, आती है बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। वही वैक्सीन बच्चों को भी लगती है, बड़ों को भी लगती है। यही है कि वो हर साल लगती है, फ्लू भी हर साल आता है। जी। तो या तो जिसके पास फ्लू की जो वैक्सीन है उसे हर साल लेना पड़ता है। लगता है। जी। तो अगर वो हर साल लगता है तो कम से कम बच्चों को तो आदमी बचा ले। बड़ों में तो चलिए अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा, अपने को ठीक कर लेगा, उसमें मॉर्टेलिटी कम होती है, लेकिन कम से कम बच्चों को तो बचा ले। बिल्कुल। 10 साल तक के बच्चे हैं जो कि ज़्यादा परेशान होते हैं, स्कूल उनका गैप होता है, आप वैक्सीन लगवा दीजिए। बिल्कुल। तो वैक्सीन की जब सर आपने बात छेड़ी है तो ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, अज्ञानतावश भी ऐसा हो जाता है, कई बार लापरवाहीवश ऐसा होता है, जान रहे हैं तो भी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार अज्ञानतावश ऐसा हो जाता है कि वैक्सीन छूट जाती है। लापरवाही तो आप देखिए मत कहिए, लापरवाही तो नहीं होती है, हर आदमी अपने बच्चे को ठीक से पालना चाहता है। जैसे उसके जो स्टेज हैं क्यों नहीं कर पाता, उसके 2-3 वजह हैं। एक तो वजह है मॉनिटरी, क्योंकि 2500 रुपए की वैक्सीन है, वो हर साल 2500 की वैक्सीन लगवाए, घर में 4 बच्चे हैं तो एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड, सब लोग तो नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है। फिर दूसरी चीज़, डॉक्टर जो है जो सरकारी अस्पताल में बैठा है वो प्रमोट नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार नहीं देती है, क्योंकि कॉस्टली वैक्सीन है, सबको दे नहीं सकती है, नहीं दे सकते। तीसरी चीज़ है, डॉक्टर क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाने को बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, इनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। उस चीज़ की सीवियरिटी को एक्सप्लेन करना हर एक के लिए 5-10 मिनट देना डॉक्टर को भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं जागरूकता की बात करता हूँ। इसीलिए सर हमने आपको आज यहाँ बुलाया है कि इस मंच से, दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि ये जो टीकाकरण की बात हम करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वो कब से लेकर कब तक हम ले सकते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो ईजिली अवेलेबल है और ले सकते हैं, लेना चाहिए, ये आपके माध्यम से हम लोगों तक फिर से एक बार पहुँचाना चाहते हैं, ताकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, किसी कारणवश छूटा है, चाहे वो कोई भी कारण हो, लेकिन उनके नॉलेज में तो आ जाए कम से कम। हाँ, देखिए ज़्यादातर 90% वैक्सीन छूटने वाला शब्द नहीं यूज होना चाहिए,
क्योंकि कभी भी ये लगाया जा सकता है। उसमें से कुछ वेरिएंट होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर से पूछना चाहिए। जहाँ तक वैक्सीन की बीमारी की अवेलेबिलिटी की बात है, तो गवर्नमेंट कम से कम 10 बीमारियों की वैक्सीन तो देती है अपने पास से फ्री में। जी जी जी, कम से कम उतना तो वो लोग लगवाएं। बिल्कुल। जब उनको वो लगवाने की और उसकी हैबिट होगी, जानकारियां भी सारी उनको बताई हमेशा जाती मिलती हैं, रहती है। दी जब जाती बच्चे की हैं। डिलीवरी होती है, हाँ, उनको हाँ, एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में रहता है कि देखो भाई ये टीबी की है, सबसे पहला टीबी का लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है, जी। पोलियो का लगता है, डायरिया का लगता है, अब तो कई जगह पर निमोनिया का भी लगने लगा है, मीजल्स मम्स रूबेला का लगता है। तब देख लीजिए 10 बीमारियां हो गई जो कि जी। गवर्नमेंट देती है। और ये मतलब इस पर तो बिल्कुल ही नहीं छूटने की ये तो चांसेस नहीं होनी छूटने का, चाहिए। ये तो मतलब 100% होना चाहिए। वो 100% भी आज होना चाहिए। 70% नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट घर घर लेके दौड़ रही है कि भाई वो भी लगवा नहीं लो लगवा पहुंचा, लो, आप तब बता भी रहे नहीं हैं, पहुंचा। 70% ही तो वो है। भी 70% है। आप सोच सकती हैं कितना पुअर स्टेटस है। जी जी जी। अब रही जो बीमारियां बहुत कॉमन है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जाते या डेथ होती है या माँ बाप सब परेशान होते हैं, उसमें जैसे एन्सेफ्लाइटिस है, हाँ दिमागी बुखार हुआ, हाँ, मेनिंजाइटिस है, वो भी दिमागी बुखार होता है, उसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा। टाइफाइड है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। जॉन्डिस है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। जॉन्डिस 3 जो बताया हमने आपको, A, B, C तीनों की वैक्सीन तीनों अवेलेबल की है। वैक्सीन है। तो वो तो लगाने पे है कि आदमी लगाए। फ्लू की वैक्सीन जैसे बताया, वो भी अवेलेबल है। तो वैक्सीन्स तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि काफ़ी बीमारियां जो हैं उसमें कवर हो जाती है। तो अगर किसी का दिमागी बुखार सपोज करिए किसी को हो गया, तो या तो डेथ होगी या तो बच्चा जो है मतलब जो है पार्शियल जो है कहीं उसका लूला लंगड़ा हुआ, जो भी हुआ, मतलब कुछ भी डेफिसिट रही जाएगी, अपंगता आ सकती है। जाएगी। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आदमी को सोचना चाहिए कि हम बच्चा पैदा किए हैं तो भाई हम उसके ऊपर कुछ पैसा खर्चा करेंगे। आज गवर्नमेंट सबको नहीं दे पा रही है, जी। फिर भी 10-12 बीमारियों की दे रही है, जो कि उतना भी पहले नहीं दे पाती थी। वो भी जब नहीं पहुंचा है अरे तो वो फिर भी वहाँ आगे तक की हम नहीं क्या सोच सकते पहुँचा। हैं? जब वहाँ तक लोग पहुँच जाएंगे तो फिर वो भी मतलब जागरूक हो जाएंगे कि भाई हमें बाकी और भी लगवाना है। जैसे टाइफाइड की वैक्सीन है, 9 महीने पे लग जाती है। 9 महीने पे क्यों लगती है? क्योंकि बच्चा 9 महीने पे उठा के खाना शुरू कर देता है, जी। तो टाइफाइड वहीं से शुरू होती है। जॉन्डिस की वैक्सीन है, वो मतलब 12 महीने के अंदर लग जाती है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, अब चिकन पॉक्स जो है सोसाइटी में एक को हुआ तो 4 को हो सकता है। जी, वो वैक्सीन लग जाए तो फिर नहीं होगी या उतना सीरियस नहीं होगा। तो हैं, गवर्नमेंट और साइंस दोनों मतलब चल रही हैं। अब एक साथ पूरा नहीं चल पा रही है क्योंकि मनी इज ए प्रॉब्लम। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी को प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है कि अभी वैक्सीन देने वाली पॉपुलेशन जो है वो समझिए 30 करोड़ है। जी। 30 करोड़ वाली एज जो है जिनको वैक्सीन देना है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब है। लेकिन फिर भी जो आदमी इतना कॉन्शियस हुआ है कि अब 2 बच्चे करता है, 1 बच्चे 2 बच्चे, अब 2 बच्चा है तो दोनों बच्चा उसके लिए प्रीसियस है। बिल्कुल। तो अपना कपड़ा कम पहने, पिक्चर कम देखे, घूमे अपनी कम, जो जिम्मेदारियां हैं लेकिन वो जिम्मेदारी को कम से कम पूरा करे। बिल्कुल। तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। जो बीमारियों की वजह से डेथ होती है या लोग मतलब 10 दिन 15 दिन का काम का नुकसान होता है, वो चीज़ें बच जाए। बिल्कुल। और ये जो वैक्सीनेशन है जितना आपने बताया है भी, वो उन सारे बीमारियों को भी कवर कर रही है जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारी टीका भी आ गए हैं और हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज जितने आपने बहुमूल्य जानकारियाँ दी हैं टीके के बारे में और सारी बीमारियों के बारे में, उनको वो बिल्कुल याद रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। 5 चीज़ें याद रख लें ना, स्वच्छता याद रखें। बिल्कुल। तो सर चलते चलते सावधानी बस याद 1 से रखें। 1.5 मिनट का समय है सर, हमारे दर्शकों को आप कुछ चलते चलते कुछ विशेष आप बताना चाहते हैं? विशेष वही है कि देखिए, एक तो स्वच्छता, दूसरी सावधानी, तीसरा समय पर बच्चे को डॉक्टर्स के पास ले जाना, चौथा आपका समय पर वैक्सीनेशन कराना, और 5वां ये है कि अगर सोसाइटी में किसी से कुछ होता है तो आपस में भी पूछ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मतलब जो है इधर उधर की भ्रांतियों में फैलें, वो भ्रांतियों से दूर रहें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। इन 5 चीज़ों का हम अगर ख्याल रखते हैं, याद रखते हैं और भ्रांतियों से, जो भ्रामक बातें होती रहती है उनसे दूर रहें, और जो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ रखने की चेष्टा करें, बचाव हम करें तो ज़्यादा अच्छा है कि इलाज की नौबत ही ना आए। तो हम ये सब कुछ करेंगे तो बिल्कुल हमारा बच्चा जब स्वस्थ होगा तो हमारा बिल्कुल परिवार और समाज स्वस्थ होगा, और सब हम मिलकर एक स्वस्थ राज्य और स्वस्थ राष्ट्र का हम निर्माण कर सकेंगे। तो सर, आप यहाँ पर
आए और बहुत ही अच्छी बहुमूल्य जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मौसम में होने वाली बीमारियों की जो संख्या बढ़ रही है वो ज़रूर कम होगी और टीकाकरण के प्रति भी लोगों का जो विश्वास है या फिर उनका जो आगे की जो कदम है वो आगे बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ आए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।